इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल? क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या आप समय में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या आप समय में 100 साल पीछे या 100 साल आगे जा सकते हैं, मतलब या 2020 से 25, 30, 35 में जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है जैसे मूवी में दिखाया जाता है? क्या आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में, या अभी के हिसाब से कुछ पॉसिबल है या नहीं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा समराइज वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं विजय से आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल विजय में। सबसे पहले बात करें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, तो इसका छोटा सा एक आंसर है, हाँ ये पॉसिबल है। आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हम सब कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम सब। कैसे टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहला उसका आंसर आप सुन लीजिए। 1 सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि आप 21 साल के हैं, 22 साल के हो जाते हैं, मतलब 1 साल का आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आप 20 से 21 हो रहे हो और आपका टाइम ट्रैवल ही है। आप सुबह से शाम तक मतलब 12 घंटा 24 घंटा जो भीतर आप टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10 साल से डायरेक्ट 20 साल के मतलब हो जाए, या 20 साल में चले जाए, या आप 20 साल से 5 साल के मतलब 5 साल के जब आप थे तब उस टाइम पे चले जाए, या आप 2000 से 2010 में चले जाए, या 2010 से 2035 में चले जाए, या 2020 से 2035 में चले जाए, या 1995 में चले जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आने वाले कुछ समय में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी के हिसाब से, अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम ट्रैवल कर सके। क्योंकि टाइम ट्रैवल करने के लिए सबसे मेन बात जो है, मतलब अभी के हिसाब से जो वैज्ञानिकों ने मतलब माना है, तो उसके हिसाब से जो मतलब अभी पता चला है, क्या टाइम ट्रैवल करने के लिए आपको लाइट की जो स्पीड है उससे आपको स्पीड मतलब उससे ज़्यादा स्पीड आपको चाहिए, तब आप टाइम ट्रैवल करने का सोच सकते हैं। लाइट की जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आपके पास, तब आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे आपके पास मशीन होनी चाहिए, या ऐसे आपके पास रॉकेट्स होनी चाहिए, ठीक है, तब ही आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड अभी तक कहीं पाई नहीं गई है, और ऐसा कुछ बनाया भी नहीं गया है, और ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, आने वाले कुछ समय में ऐसा कुछ पॉसिबल होगा ऐसा नहीं लग रहा है। 10-50 साल मतलब 50 साल 70 साल के बाद 100 साल के बाद क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से 10-15 साल तक तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा आपको कुछ स्पीड मिले। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो 186,000 माइल्स पर सेकेंड है। तो आप सोच सकते हैं कितना स्पीड होगा। तो इसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मतलब जो एक्चुअल है, जैसे आपका सूरज है, मतलब जो सूरज का सरफेस है, जो सन का सरफेस है, वहाँ से आपकी जो पृथ्वी है वहाँ के सरफेस तक आने के लिए लाइट की स्पीड से 8 मिनट 17 सेकेंड लगता है। तो सोच लीजिए आप कितनी स्पीड है। तो ये स्पीड अभी तक है, आपको वही पता चला है क्या? अगर पता चला इससे ज़्यादा स्पीड आपको पता चला है, आपने कुछ रॉकेट के बारे में, ऐसी मशीन के बारे में सुना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं है। मैंने जितना भी मतलब ढूंढा उसके हिसाब से मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि आप सूरज के सरफेस से डायरेक्ट पृथ्वी तक 8 मिनट 17 सेकेंड से भी फास्ट आ सकें। जो लाइट की स्पीड है उससे स्पीड अभी तक कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बना नहीं। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? हाँ, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है, आप 100 साल पीछे चले गए या 100 साल आगे चले गए। तो ये पॉसिबल नहीं है, और अभी के आने वाले कुछ सालों में नहीं होने वाला है पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना, आपके मन में क्या है और आप क्या सोचते हैं। तो मैंने जो मतलब था टेक्निकली जो पॉसिबल था या नहीं था वो मैंने आपको बता दिया, क्या पॉसिबल था और क्या पॉसिबल है और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बात, आपको लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, मतलब वैज्ञानिकों को ये ढूंढना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा हम कैसे जा सकते हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। उसके सिवा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम के बारे में मतलब एक खोज किया था, जो हमारा जो टाइम है वो हमारी जो ग्रेविटी है उससे लिंक्ड है। उसके साथ हमारा जो टाइम जो है, टाइम हमारा जो ग्रेविटी है उसके साथ लिंक है उसका टाइम का। तो वैज्ञानिकों ने उसके बारे में एक एग्जाम्पल किया। क्या किया कि एक घड़ी को पृथ्वी में रखा गया और एक घड़ी को रॉकेट में रखा गया। उसके बाद सेम टाइम में जो सेट थी वो घड़ियाँ दोनों, उसके बाद जो रॉकेट है उसको जैसा पृथ्वी घूमता है हमारा उस हिसाब से एक राउंड मारा गया, मतलब कुछ समय के लिए एक राउंड मारने के लिए छोड़ दिया गया रॉकेट को, और वो घड़ी दोनों साथ में चल रही थी। कुछ समय बाद जब उन दोनों घड़ी को मैच किया गया
तो जो पृथ्वी की घड़ी है वो अपने हिसाब से 1 सेकंड पर सेकंड बराबर चल रहा था, लेकिन जो रॉकेट में रखा गया था वो घड़ी थोड़ा स्लो था। मतलब जो सरफेस है पृथ्वी का उससे थोड़ा ऊपर चलती है रॉकेट, तो उसमें ग्रेविटी है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब परफेक्टली नहीं मैच होता है ग्रेविटी, तो मतलब कम ज़्यादा होता है, तो उससे आपका जो टाइम है मतलब वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मिला ही नहीं, ग्रेविटी एकदम वीक है, तो आपका जो घड़ी है वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब फास्ट चलेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे फास्ट चलेगा। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो जीपीएस जब आप यूज़ करते हैं तो आप जैसे सर्च करते हैं गूगल मैप में जाके, या आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करते हैं कि नियर बाय पेट्रोल पम्प, नियर बाय एटीएम, तो आपको दिखाता है कि 1 किलोमीटर के एवरेज में आपको ये एटीएम है या ये पेट्रोल पम्प है। तो आपको कैसे बताता है? जीपीएस सैटेलाइट के ज़रिए जो ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, तो जो ऑर्बिट में घूमता है तो उनमें भी घड़ियाँ लगी हुई है, और हमारे पास भी जो घड़ी है, लेकिन हमारी जो घड़ी है और वो जो ऑर्बिट में घड़ी है उनमें डिफरेंस है। क्या? हमारी जो घड़ी है वो 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से चलती है, लेकिन जो ऑर्बिट में जो घड़ी है, मतलब सैटेलाइट में जो लगी हुई है घड़ी, वो थोड़ा फास्ट घूमती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी वीक है, तो इसीलिए वहाँ की जो घड़ियाँ है वो थोड़ा फास्ट घूमती है। तो उसको भी सेट किया जाता है, मतलब जो साइंटिस्ट है वो मैथमेटिकली एक फार्मूला लगाते हैं, उसके हिसाब से जो भी है वो फार्मूला करते हैं, मतलब फार्मूला सेट करते हैं कि आपका जो यहाँ का जो हमारा पृथ्वी का घड़ी है, जो आपके मोबाइल में भी टाइम होता है, आपके पीसी में भी टाइम होता है, वहाँ पे भी जीपीएस के हिसाब से आपका जो लोकेशन के हिसाब से सेट हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो भी है लोकेशन उसके हिसाब से सेट होता है। ठीक है, तो वो टाइम जो है हमारा, मतलब जो एक्चुअल टाइम है वो, और वहाँ का जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का टाइम वो कैलकुलेशन के हिसाब से सेट करते हैं मैथमेटिकली। तो ये पॉसिबल होता है क्या कि हम जब सर्च करते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है सेकंड में ही, क्या आपके सामने क्या है, मतलब आपके नियर बाई कौन सा, मतलब कितने किलोमीटर के एवरेज में कौन सा पेट्रोल पंप है या एटीएम है। तो ये ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये भी एक एग्जांपल था। तो आपको अगर इनके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब जानना है, मतलब और कुछ ज़्यादा जानना है, तो आप नासा के वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको और बहुत सारे भी पोस्ट मिल जाएंगे आपको कि कैसे मतलब जीपीएस कैसे काम करता है, और जो आपकी जो लाइट की स्पीड है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, और टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है वो भी बता दिया। पॉसिबल है, लेकिन 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से हम सब ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा मूवी में दिखाता है कि आप 100 साल पीछे चले गए या 100 साल आगे चले गए। शायद ऐसा आने वाले कुछ 100-50 सालों में हो सके, शायद अगर किसी ने ढूंढ लिया कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा हम कैसे जा सकते हैं, तो पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 10-15 सालों में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो मुझे कमेंट करिए, कैसे हो सकता है मुझे बताइए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से 100 साल 200 साल या 50 साल पीछे आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है जैसे मूवीज़ में दिखाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूवीज़ में ही हो सकता है फिलहाल कुछ 10-15 सालों तक, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। 100-50 साल में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो हम और आपको नहीं पता, आने वाले कुछ सालों में पता चल जाएगा वो क्या होगा या नहीं होगा। कोई लाइट से भी ज़्यादा स्पीड कैसे आप चल सकते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा किसी ने, अगर किसी साइंटिस्ट ने अगर ऐसा ढूंढ लिया तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं मूवीज़ के जैसे, शायद। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आपके मन में ऐसे कुछ टॉपिक्स है और उसके आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ और आप वो देख पाएँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैनल पर।